ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ 958 ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ। पार्टी वर्करां ने जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਲੜੇਗੀ ਚੋਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ। फरीदाबाद NIT खेतर दे विच इंटरनेट सेवा मुअत्तल। खेतर विच बुलडोजर कार्रवाई के मद्देनजर लिया गया फैसला। हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी की जारी। सत श्री अकाल। खबरां पंजाब दियां दे विच तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है। ते सब तो पहला गल करते हैं चंडीगढ़ दे विच पंजाब कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे निवास ते हुई इस मीटिंग दे विच कई अहम मुद्दों ते चर्चा की गई है। अते मीटिंग तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मीटिंग दे विच लए गए मुद्दों का वेरवा भी दिता है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मीटिंग दे विच कई मुद्दों ते चर्चा की गई ते नाल ही उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि पंजाब विधानसभा सैशन दौरान 2 नवे कानून पेश किए जाएंगे। पंजाब सरकार हुण आउटसोर्स किए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करेगी और उन्होंने PF ESI और ग्रेच्युटी समेत सारे ही लाभ प्राप्त होंगे। पंजाब सरकार ने पंजाब विधान सभा 2 कानून लियाउण दा फैसला किया, जिहड़े लंबे समय तो काम कर रहे आउटसोर्स कामिਆਂ ਨੂੰ पंजाब राज विच सीधे डायरैक्ट भर्ती के रूप च लिया आउणगे। अर्थात द पंजाब स्टेट आउटसोर्स परसनल बिल 2026 ते पंजाब कॉन्ट्रैक्चुअल परसनल बिल 2026। पंजाब सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण बिल लियाउण दा फैसला किया। असी जदों लोकां विच जांदे सी, चाहे वो किसी लोक मिलनी के रूप च, चाहे किसी जनसभा के रूप च, चाहे वैसे पब्लिक नूं किसी ना किसी माध्यम राही मिलते सी, तो उत्थे सानूं आउटसोर्स जिहड़े ठेकेदारी सिस्टम राही भर्ती हुए जिहड़े नौजवान मुंडे कुड़ियां मिलते सी, उन्हां दी एक कॉमन समस्या रहिंदी सी कि सानू ठेकेदारी सिस्टम चों कड्डो जी। कईयां दा सी कि सानू डायरैक्ट सरकार नाल कॉन्ट्रैक्ट ते रखो जी। तो पंजाब सरकार ने अज एक इतिहासिक फैसला किया कि असी पंजाब दे विचों ये ठेकेदारी प्रथा जिहड़ी है ये खत्म करन लगे हैं। कैबिनेट दी अज जिहड़ी बैठक की गई है, किहड़े-किहड़े फैसले लए गए ने? जी सज्जन। जी बिल्कुल, देखिए आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक में एक बड़ा फैसला जो है वो ग्रुप D और ग्रुप C के जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी थे उनको लेकर लिया गया है। फैसला लिया गया है कि अब से जो है 2 कैटेगरियां जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों की बनाई गई हैं, जिसमें जो जोखिम भरे काम होते हैं उन कर्मचारियों को जो आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती किए गए हैं उनके 3 साल पूरा होने पर अब जो है वो
कॉन्ट्रैक्चुअल किया जाएगा आउटसोर्सिंग के तमाम उन कर्मचारियों को, और जो अन्य विभागों में जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के, उनको 5 साल पूरा होने पर जो है अब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल सरकार के साथ जो है वो किया जाएगा। इससे एक बड़ी समस्या जो है वो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी थे उनके सामने थी। कई बार ये मांग भी उठी कि तमाम तरह के जो सुविधाएं होते हैं, चाहे ग्रेचुइटी की बात की जाए, पीएफ की बात की जाए या ईएसआई की बात की जाए, तो उनसे वो कर्मचारी वंचित रहते थे। अब जो ठेकेदारी प्रथा है उसको खत्म करते हुए तमाम जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे उनको अब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वो किया जाएगा, जिसके बाद तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो अब इन कर्मचारियों को मिलेंगी। पंजाब में तकरीबन 65,048 ऐसे कर्मचारी जो हैं वो सरकार की तरफ से आइडेंटिफाई किए हैं, जिनको लेकर ये बिल लाया गया है और कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद माननीय गवर्नर को ये बिल भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर होते ही तमाम जो ये कर्मचारी हैं इनको जो लाभ हैं वो मिलना शुरू होंगे, और जो आगामी विधानसभा का सत्र है उसमें इस बिल को रखा जाएगा। बड़े लंबे समय से इसकी मांग ग्रुप डी और ग्रुप सी के कर्मचारियों की तरफ से की जा रही थी। जी बिल्कुल जी, मतलब कल नगर निगम ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। इस दे नाल ही तुहानू दस दिंदे हां कि नवे चुने गए पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों जलंधर पहुंचे, जिथे कि पार्टी आगुआ ते वर्करां वल्लों उन्हां दा निੱਘਾ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने सूबे दे विच आउण वालीआं विधान सभा चोणां संबंधी स्थिति स्पष्ट की है ते कहा है कि भाजपा 2027 दे विच भी सारियां 117 सीटां ते इकल्लियां ही चोण लड़ेगी। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਰਠੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਦ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨਿਤਨ ਨਵੀਨ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਵਰਕਰ ਦਾ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਾ ਠਾਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। इस दे नाल ही तुहानू दस दिंदे हां कि दिल्ली दे विच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानगी हेठ पंजाब कांग्रेस की एक वड्डी अहम मीटिंग हुई। आने वाली विधान सभा चोणां समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। केसी वेणुगोपाल और पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल समेत कई सीनियर आगू मीटिंग दे विच मौजूद रहे। मीटिंग दौरान पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और इस वेले किसी भी तब्दीली की कोई भी योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के कांग्रेस की पहुंच को मजबूत करने के लिए चर्चा की गई। कांग्रेस जल्दी ही एक कार्य योजना तैयार करेगी और एक जमीनी पद्धर पर मुहिम भी शुरू करेगी। पंजाब के हमारे सारे स्टेट लीडर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे एलओपी राहुल जी और केसी वेणुगोपाल जी के साथ बैठक हुई और बहुत विस्तार से चर्चा हुई, क्योंकि अब
पंजाब के चुनाव हैं चंद महीने रह गए हैं और रणनीतिक मामलों में विस्तार से चर्चा की गई है कि हम लोगों को एकजुट होकर पंजाब की जनता के बीच में जाना है और पंजाब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी। और इस प्रदेश में हमें जीतने के लिए जो कदम उठाने हैं, खड़गे साहब और राहुल जी और वेणुगोपाल जी ने हम सबको निर्देश भी दिए हैं और बहुत जल्दी कार्यक्रम बना के हम लोग मैदान में उतरेंगे। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੇ ਵੀ ਪਏ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੌਹਾਨ। ਉਸ ਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਖੋਡਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए 28 मई को यहाँ पर थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसको चाकू मार दिया गया था। तत्काल उसको फिर इलाज के लिए ले जाया गया था जहाँ पर उसका इलाज निरंतर चल रहा था। कल उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और उस संदर्भ में परिजनों के द्वारा जो FIR पंजीकृत कराई गई है, पुलिस द्वारा तत्काल FIR पंजीकृत की गई है। उसमें जो नामजद 5 आरोपी हैं उनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है। शव जैसा कि अभी आप देख रहे हैं परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। वो उसके जो अंतिम संस्कार की जो रिचुअल्स हैं उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। पहले मैंने जैसा कि बताया कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजियाबाद घटना संबंधी एक वड्डा बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि इस दे विच शामिल व्यक्तियों विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने कानून तहत सख्त सजा भी दी जाएगी। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। 17 साल के लड़के को बहला के बुलाया हाँ, जानकारी मिली है। वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। कर्नाटक में देखा गया कि सत्ता पर इस दिन नाल ही तुहानूं दस देने कि नोएडा अथॉरिटी और पुलिस ने नोएडा के सैक्टर 16 दे विच स्थित कार मार्केट दे विच कब्जे विरुद्ध एक वड्डी कार्रवाई की है। इस दौरान मार्केट दे विच गैर कानूनी तौर पर बनाए गए शैड ढा दिते गए और अथॉरिटी ने सड़कों ते खड़े 15 वाहन जब्त किए। अथॉरिटी के अनुसार इत्थे गैर कानूनी शैड बना के वाहनों की मुरम्मत की जाती है ते इस दे नाल राहगीरां नूं मुश्किल हुंदी। देखिए, नोएडा वासियों को सुलभ यातायात सुलभ कराने के लिए नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की लगातार प्राथमिकता रहती है और आज इसी क्रम में जो कार बाजार मार्केट है सेक्टर 16 स्थित
वहाँ पर काफ़ी समय से हम लोगों को यहाँ पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो आज उसी के लिए नोएडा सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस एवं अथॉरिटी के अधिकारीगणों के द्वारा क्रेन बुला करके जितना भी यहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटवाया गया है। साथ ही साथ नोटिस भी निर्गत किया गया है और ये अभियान जो है स्वतंत्र रूप से अलग अलग जो इंक्रोचमेंट के पॉइंट है जहाँ पर अतिक्रमण है उसको कम करने के लिए, डिकंजेस्ट करने के लिए लगातार सतत रूप से ये अभियान चलता रहेगा। और आज इसी क्रम में जो कार बाजार है वहाँ पर इस अभियान को चलाया गया है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। अम्बाड़ा व कुरुक्षेत्र एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार आज लाडवा में मैदान ऑपरेशन के तहत जो एनडीपीएस बेचने वाले के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। यहाँ जो हमने आइडेंटिफाई करके कुछ नाम, उनके घरों की तलाशी लेकर सर्च कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस के 500 के करीब इस अभियान में हमने मुलाजिम लगाए गए हैं। जो आइडेंटिफाई हो उनके घर में ही तलाश कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 18 ਮੰਗਾਂ ਚੋਂ 17 ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡੂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ HSPCB ਸਕੱਤਰ योगेश कुमार ने कहा है कि जिवें जिवें विकास अगे वधदा है प्रदूषण भी वधदा है। इस दे लई प्रदूषण नूं कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है तां जो आउण वालीआं पीढ़ियां एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण का आनंद माण सकन। उन्होंने कहा कि प्रदूषण समस्या नूं हल करन दे लई जागरूकता और प्रभावशाली लागूकरण दोवें बहुत जरूरी हैं। उन्होंने जोर दे के कहा है कि जेकर उद्योग अपने पद्धर ते प्रदूषण नूं घटाउण दी कोशिश करते हैं तो विभागी अधिकारी सरगर्मी दे नाल काम करते हैं ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। कि ऐसा है कि जैसे जैसे हम विकसित होते हैं वैसे वैसे पोल्यूशन भी उसी तादाद में बढ़ता है। तो विकसित होने के साथ साथ हमें पोल्यूशन को कम भी करना होता है, उसको मैनेज भी करना होता है। इसके लिए हमारा प्रयास है कि हम विकसित भी हों, साथ साथ अपने पोल्यूशन को भी कंट्रोल करें, रिड्यूस करें उसको, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां जो है वो इस एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में रह सके, जी सके, अच्छा जीवन जी सके। ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ MH1 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।